नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा में हम आए हैं। जान ही रहे हैं हमारी क्या सीरीज चल रही है, चर्चा में क्यों। देखिएगा, आज तारीख है 25 अक्टूबर 2022 और आज के दिन लगने वाला है भारत सहित कई देशों में सूर्य ग्रहण। तो उसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो आज हमारा टॉपिक ही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पर चर्चा करने से पहले हम एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि क्या कारण है कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। देखिएगा, जो हमारा सौर मंडल है अर्थात सूर्य जो है इस मंडल का प्रधान है, यानी कि जो अन्य ग्रह और उपग्रह हैं, जैसे हमारी पृथ्वी भी एक क्या है, सूर्य का ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, उसी पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये जो समस्त ग्रह और उपग्रह हैं, ये सूर्य के अर्थात सौर मंडल के जो भाग हैं, वो उसके समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत कौन है, सूर्य है। यानी कि सूर्य एक तारा है और जिसपे हम निवासित हैं, पृथ्वी, और जो इसका उपग्रह है यानी कि चंद्रमा, ये सब क्या है, ग्रह और उपग्रह है। तारों और ग्रहों तथा उपग्रहों में यही मेनली अंतर होता है कि जो तारे होते हैं वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और जो ग्रह होते हैं उनका यानी उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो देखिएगा, जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, इस पे जो संपूर्ण प्रकाश है अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो किस कारण से दिखाई देती हैं, हम जानते हैं कि वो प्रकाश पड़ता है, इसीलिए वो चीज़ें दिखाई देती हैं। और जिन ग्रहों और उपग्रहों पे प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर क्या होता है, हमेशा अंधेरा छाया रहता है। तो इसी अंधेरे और उजाले की प्रक्रिया जब पड़ती है यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा पर, तो उसी में एक चीज़ होता है, वो कारण होता है, वो फैक्टर होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी सौर मंडल के ग्रह और उपग्रह हैं वो सब मिल करके किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, चंद्रमा की। जैसे चंद्रमा की सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, सारे जो ग्रह और उपग्रह हैं वो सब मिल करके अपने पितृ ग्रह यानी कि किसकी, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसी परिक्रमा के क्रम में जो हमारा चंद्रमा है और पृथ्वी है, ये दोनों भी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि ये तीनों एक सीध में हो जाते हैं, यानी कि एक सिधाई में हो जाते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए आप तीन दोस्त हैं या घर में कोई तीन सदस्य हैं, एक लाइन से खड़े हो जाइए और एक व्यक्ति के ऊपर अंधेरे में यानी अंधेरे कमरे में हो टार्च मारा जाए तो पीछे जो तीनों लोग छिपे होंगे वो दिखाई नहीं देंगे, अर्थात यानी जो आगे व्यक्ति खड़ा होगा उसी की परछाई तीनों अन्य दोनों लोगों पर पड़ेगी, बाकी वो दोनों लोग पूर्णतः दिखाई नहीं देंगे। तो इसी तरह से होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पृथ्वी पर ना पड़ करके उसके बीच में परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की केवल क्या पड़ती है, पृथ्वी पर परछाई ही मात्र पड़ती है। उस स्थिति में हो जाता है सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पृथ्वी पर ना पड़ करके चंद्रमा की क्या पड़ती है, परछाई पड़ती है। तो देखिएगा, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण सूर्य को ये ढक ले, ये जो चंद्रमा है क्योंकि सूर्य से छोटा है तो किसी एक पार्ट को ढक सकता है, या कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि ये पूरे सूर्य को भी ढक लेता है। उस समय उसे कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य का पूरा तरह से ढक लिया जाता है किसके द्वारा, चंद्रमा के द्वारा। और उस स्थिति में पृथ्वी पर डायरेक्टली प्रकाश नहीं पड़ करके किसका पड़ता है, चंद्रमा की केवल परछाई मात्र पड़ती है। देखिएगा, और ये हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक जो अमावस्या वाला दिन होगा उसी दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आगे हम अभी चर्चा करेंगे अमावस्या क्या होती है और पूर्णिमा क्या होता है। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अब अगला हमारा है चंद्र ग्रहण। देखिएगा, हमने बताया उसी भ्रमण की स्थिति में जब एक सिधाई में तीनों ये चीजें हों, यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, और बीच में हमारी पृथ्वी आ जाए, किनारे चंद्रमा हो, किनारे सूर्य हो और बीच में पृथ्वी आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे ना पड़ करके पृथ्वी की केवल परछाई पड़ती है। उस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, यानी कि अब चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। उस समय क्या होता था
पृथ्वी पर क्या लगता था, ग्रहण किसका, सूर्य का, तो उसे सूर्य ग्रहण नाम दिया गया। अब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, उस समय पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ रहा था संपूर्ण, तो इस स्थिति में इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। और देखिएगा जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारी अमावस्या क्या है और पूर्णिमा क्या है। कि जिस समय अमावस्या के समय केवल सूर्य ग्रहण लगता हो और पूर्णिमा की रात को केवल चंद्र ग्रहण लगता हो, तो ये आवश्यक बन जाता है कि हम उसके बारे में भी जानकारी रखें। देखिएगा हम जानते हैं कि सौर मंडल के संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो सूर्य ही है, और उसकी सभी लोग क्या कर रहे हैं, सारे ग्रह और उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब ये चंद्रमा जो होता है वो पूरी तरह से प्रकाशित होता है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे, जिसे हम फुल मून अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये चंद्रमा सूर्य के अधिकतम निकट आ जाता है और इसका प्रकाश जो है चंद्रमा पर पूरी तरह से पड़ता है, और उस रात को हम देखते हैं कि चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है स्पष्ट। अगर मौसम साफ है, बादल नहीं है आसमान में, तो खूबसूरत नज़ारा होता है उस रात का। तो उसे हम क्या कहते हैं, जब उस समय पूरा दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा अर्थात फुल मून कहते हैं। और उसी पूर्णिमा की रात को अगर ग्रहण लगता है चंद्रमा पर, उसी यानी कि फुल मून यानी कि कब, पूर्णिमा की रात को ही चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी समय संपूर्ण भाग चंद्रमा का सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, ठीक है, कि चंद्रमा का ये पार्ट नहीं दिख रहा है, केवल पृथ्वी की परछाई पड़ रही है। और जस्ट उसी का अपोजिट होता है अमावस्या, यानी कि जब चंद्रमा का संपूर्ण भाग अप्रकाशित हो जाए, किससे, यानी कि चंद्रमा कहाँ चला जाए, पीछे की तरफ चला जाए, किसके, पृथ्वी के। और उस समय क्या होगा कि कोई भी पार्ट ऐसा आएगा कि चंद्रमा पर सूर्य का कोई भी यानी कि जरा सा भी प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, एकदम से अंधेरा होगा। उस समय आपको दिखेगा कि चंद्रमा पर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। रात को आप देखेंगे तो रातें भयानक, एकदम काली रात जिसको कहते हैं, ठीक है। जादूगर जो फिल्मों में आप देखते होंगे, जादू टोना ज़्यादातर किया जाता है, वो यही चीज़ बताया जाता है। आज अमावस्या पूर्णिमा की रात है, इन्हीं दोनों रातों की चर्चा की जाती है। देखिएगा एक चीज़ और आता है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है यानी कि ग्रहण लगता है, तो लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाता है। गाँव में आप लोगों के आसपास देखते होंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो लोग मना करते हैं बच्चों को कि घर में बैठे रहो, ग्रहण लगेगा, आपको बाहर नहीं निकलना है। होता क्या है कि हम जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश आता है वो क्या है, किरणों के रूप में आता है, और उसमें कई किरणें होती हैं। उसी में एक किरण होती है अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें। और उस दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, उस दिन बहुत बड़ी मात्रा में ये किरणें उत्सर्जित होती हैं और पृथ्वी पर आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप डायरेक्टली उसको ना देखो, क्योंकि हम जानते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उससे हमारी आँखों को, हमारी त्वचा को और अन्य चीज़ों को क्षति पहुंच सकती है, जैसे चर्म रोग या कैंसर वगैरह के जो चर्म कैंसर होते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए मना किया जाता है कि आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण वाले समय बाहर ना निकलें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है उस समय बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, और आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जो आपके आसपास छोटे बच्चे या अन्य पड़ोसी लोग होंगे उन्हें आप जागरूक करेंगे कि उस समय थोड़ा सा बचाव बरते, अन्यथा उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।